चलिए आज देखते हैं डायरेक्शन का टाइप 1। हमने बेसिक की कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब देखना है एक्सरसाइज। टाइप 1 से एक्सरसाइज देखेंगे और उसी जिस तरह बेसिक हमने कंप्लीट किया है अब उसी टाइप पे उसी बेस पे ना क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ना जो कल की क्लास देखिएगा, मतलब बेसिक की क्लास सबसे पहले देखिएगा नहीं, फिर सेकेंड क्लास देखिए, देन उसके बाद तीसरी क्लास देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा नहीं, मैं क्या करती हूँ आपको पिछला वाला रिवाइज कर दे बता रही हूँ एक बार, ठीक है। तो जैसे कल हमने बताया था कि 4 बार राइट घूमने का मतलब है क्या, सेम डायरेक्शन। 4 बार राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन एंड 4 बार लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, और 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये कल चीजें ये सब कुछ बताया है, कैसे प्रूफ किया है, सब कुछ प्रूफ करके दिखा, इसलिए सबसे पहले कल वाली क्लास जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया है कि 3 राइट किसके बराबर होता है, 1 लेफ्ट के। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि 3 राइट मुड़िए तो 3 राइट ना मुड़ के आप 1 लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो भी वही चीज आएगा, सेम आएगा, ठीक है। 3 लेफ्ट के बदले आप 1 राइट मुड़ सकते हो और 3 राइट के बदले 1 लेफ्ट मुड़ सकते हैं और 3 लेफ्ट के बदले 1 राइट मुड़ सकते हैं। मतलब आपको चारों तरफ से एकदम माइंड में इधर उधर 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 आना चाहिए, ठीक है। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट के और 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट के, तो दोनों तरफ से आना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें कल की क्लास में देख लीजिएगा, कल की क्लास में सारी कुछ बताया गया है, सारा प्रूफ करके दिखाया गया। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आदमी, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। ये सारे क्वेश्चन हम बिना डायग्राम के लगाएंगे। और फिर से एक चीज बता देते हैं, जब भी क्वेश्चन में क्या पूछे, वनली डायरेक्शन पूछे। अब वनली डायरेक्शन पूछ रहा है तो क्या डिस्टेंस से मतलब है, नहीं मतलब है। जब हमसे वनली डायरेक्शन पूछ रहा है, देखिए सारे क्वेश्चन में वनली डायरेक्शन किस दिशा में देख रहा है। और दूसरी बात, जो टाइप हम बता रहे हैं, जो लॉजिक हम बता रहे हैं, जो ट्रिक हम बता रहे हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ओनली तभी लगेगा जब डायरेक्शन पूछेगा। और डायरेक्शन भी कैसा होगा, ऑन गोइंग डायरेक्शन। ऑन गोइंग डायरेक्शन का मतलब है क्वेश्चन में जब ये पूछे उसका मुख किस दिशा में है, या पूछे वह किस तरफ देख रहा है, या कुछ पहले क्वेश्चन पूछेगा मतलब या तो वो ये पूछेगा वो किस तरफ देख रहा है या उसका मुख किस तरफ है, ठीक है। या फिर ये बोल दे कि वह इस समय किस दिशा में चल रहा है, तो इसका भी मतलब वही चीज है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, मतलब जब ओनली डायरेक्शन पूछेगा तब यही चीज लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले अच्छे से पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है और वह पहले बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद पहले बाएं मुड़ता है, देन उसके बाद देखिए एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले बाएं फिर दाएं फिर दाएं फिर दाएं और बाएं मुड़कर क्रमवार मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक आदमी उत्तर पश्चिम की दिशा में देखा। अब देखिए अब डायरेक्शन बनाएंगे तो हमें डायरेक्शन नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट लगाना है। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में मैंने लिख दिया आपको इंग्लिश में और हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है। एक आदमी नॉर्थ वेस्ट दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब देखिए अब 1 2 कितने बार बाएं हैं, तो आप बोलेंगे 1 बार लेफ्ट मुड़ता है, 1 बार लेफ्ट। फिर कितने बार राइट है, तो 1 2 3 3 बार राइट है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 3 बार राइट। डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए 1 बार लेफ्ट था, हमने 1 बार लेफ्ट लिखा, 1 2 3 3 बार राइट, हमने 3 बार राइट लिखा। देन उसके बाद फिर 1 लेफ्ट है तो हमने फिर 1 लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। अब 2 लेफ्ट है और 3 राइट है। कल मैंने बताया कि लेफ्ट राइट आपस में क्या होते हैं, कटते हैं। लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं, ठीक है। क्यों कटते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब कुछ बेसिक क्लास में हम बताए हैं, उसमें प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक क्लास देखिएगा। 3 राइट से 2 लेफ्ट जब कैंसिल करेंगे, 3 राइट से जब 2 लेफ्ट कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 1 राइट बचेगा।
क्या बचेगा, सिर्फ एक राइट, क्योंकि जब हम 3 राइट से 2 लेफ्ट घटा देंगे, 3 राइट से, देखिए क्या लिखा किया गया है, 3 राइट से 2 लेफ्ट को घटा दिया गया है, ये घट जाएंगे, ठीक है। 3 राइट से 2 लेफ्ट कट गए हैं, मतलब घटाने का मतलब है कट गए हैं। 3 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल हो गए हैं, तो आया क्या, सिर्फ एक राइट बचा है, ठीक है। ये कैंसिल आए हो गए हैं, 3 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल हो गए, एक राइट बचा, सिर्फ एक राइट बचा है। तो देखिए आप किधर जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से सिर्फ एक बार राइट मुड़ना है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से क्या मुड़ना है, एक बार राइट, बाकी तो सब कुछ कट गया है ना, देखिए। तो नॉर्थ वेस्ट से सिर्फ ओनली एक बार राइट मुड़ना है। तो कल याद रखिए, कल भी देखिए मैंने सब फिर बताया, फर्स्ट क्लास सबसे पहले देखिए, नहीं जो भी हम यहाँ बताएंगे ना, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, नहीं आपको लगेगा डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं है। ये सब कुछ मैंने फर्स्ट की क्लास में बेसिक में बता दिया कि राइट का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा। तो देखिए ये यहाँ, ये हमारा कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको 90, अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ राइट करना है, और राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर होता है, इधर होता है, ये ऐसी घड़ी चलती है ना, ये दिशा में देखिए, तो ये कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, और फिर ये 45 डिग्री चल गया, तो टोटल 90 डिग्री चल गया ना, देखिए टोटल 90 डिग्री आ गया। क्वेश्चन में 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया ना, राइट का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। आपको अपने से ही करना है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया, ठीक है। 90 डिग्री हो गया ना, तो अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि वह इतना चलने के बाद उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख अब किस दिशा में हो गया, तो उसका मुख हो गया नॉर्थ ईस्ट में हो गया, उसका मुख किधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो पहले वाले का आंसर इसको नोट कर लीजिए, पहले वाले का आंसर नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर हमें इसे डायरेक्शन से करना है, तो देखिए हम इसे डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। डायरेक्शन से कैसे बनाना है, तो ऐसे देखिए, लेकिन डायरेक्शन से देखिए कितना टफ होगा, नहीं टफ का मतलब टाइम कितना लगेगा। नहीं, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की में मुंह करके खड़ा है, पहले बाएं मुड़ता है, तो उत्तर पश्चिम ढूंढिए, ये उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, ठीक है। आंसर इसका ये है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आंसर आया, ये इसका आंसर लिख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट। देखिए एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे वो खड़ा है, पहले कितना बाएं मुड़ता है। तो बाएं का मतलब फिर से मैं बता दूं, बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री बाएं का मतलब लेफ्ट का मतलब, लेफ्ट का मतलब होता है, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बाएं का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आप इधर हैं, आपको बाएं मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ के आने के बाद आप फिर राइट मुड़ते हैं 90 डिग्री, फिर राइट मुड़ते हैं 90 डिग्री, तो आप कहाँ पे जाएंगे, ये इधर, ये यहाँ पे आ गए। फिर देखिए 90 डिग्री, कितना टाइम लग रहा है, कितने बार मुड़ना पड़ रहा है ना, डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, नहीं इसलिए ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है। ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गए, ठीक है। देन उसके बाद एक दो बार राइट मुड़े, फिर तीसरी बार राइट मुड़ना है, तो अब हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आए 90 डिग्री, चौथी बार राइट मुड़ना है, तो अब यहाँ पे आ गई, ये फिर से इसी पोजीशन में आ गई है, देखिए राइट 90 डिग्री। अब उसे कह रहा है कि बाएं मुड़ना है, अब उसे किधर मुड़ना है, एक बार बाएं मुड़ना है। तो देखिए बायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है, कितना मुड़ना है, राइट का 90 डिग्री बायां मुड़ना है, राइट का 90 डिग्री बायां मुड़ना है। तो ये देखिए ये मुड़ गए, इधर से आएंगे और ये यहाँ पे मुड़ जाएंगे, नहीं तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बायां, 90 डिग्री बायां मुड़ गए। अब आएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस दिशा में, तो अब हम किस दिशा में देखिए पहुंच गए,
बाया 90 डिग्री मुड़ने के बाद अब किस दिशा में पहुंच गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसलिए ऐसे ही करना, नॉर्थ वेस्ट था, देखिए नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की दिशा में था। एक बार लेफ्ट और 3 बार राइट, एक बार लेफ्ट 3 बार राइट। यहाँ पे हमने शायद 4 बार कर दिया था, मुझे लगता है 3 ही बार किए थे, 3 ही बार था, ठीक है 3 बार ही किए थे, नॉर्थ ईस्ट आया था, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ नॉर्थ वेस्ट में था और एक बार लेफ्ट मुड़ा 3 बार राइट मुड़ा, एक बार लेफ्ट 3 बार राइट और फिर एक बार लेफ्ट। देखिए एक बार लेफ्ट, 1 2 3 बार राइट और फिर एक बार लेफ्ट आया, ठीक है, एक बार फिर लेफ्ट आया। तो 2 हमारे पास लेफ्ट है और 3 राइट है, तो 3 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे, एक राइट बचेगा, ठीक है, एक राइट बचेगा। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में है, अभी इस समय नॉर्थ वेस्ट में है और एक राइट मुड़ना, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन से ये बन गया है और इधर ये बन गया है। इसलिए क्वेश्चंस में अगर डायरेक्शन वाला नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि डायरेक्शन भी आना चाहिए बनाना, लेकिन इसी तरह लगाना, ये जरूरी है सीखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लगाना है, बट डायरेक्शन भी बनाना चाहिए। फिर से एक बार हम डायरेक्शन बता दे रहे हैं, देखिए कलर से बता रहे हैं जिससे कंफ्यूजन न हो, ठीक है। एक दिशा में उत्तर पश्चिम, किधर खड़ा है देखिए, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन के क्वेश्चंस को, डायग्राम से नहीं, उत्तर पश्चिम में, तो ये यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं का मतलब मैंने बोला 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 और ये 45, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गया वो। इसके बाद वो कह रहा है कि वो फिर से क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे गया और ये फिर से इतना ही 45 डिग्री मुड़ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो अब वो फिर से यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है फिर दाएं, रिपीटेड दाएं मुड़ता है, तो एक बार और दाएं मुड़ता है, ये 90 डिग्री, अब वो यहाँ पे आ गया। फिर कह रहा है तीसरी बार दाएं मुड़ता है, अब वो यहाँ पे आएगा ना 90 डिग्री, 90 डिग्री ये यहाँ पे आएगा, देखिए ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ गया ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है अब वह बाएं क्रमवार मुड़ता है, अब वह बाएं मुड़ता है, अब वह बाएं मुड़ता है, तो देखिए यहाँ पे है, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे हैं और आपका बायां किधर होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, ये ऐसे ही होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से ये देखिए आप इस डायरेक्शन में आ गए, तो ये डायरेक्शन क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक बार हमने डायग्राम से बना दिया और एक बार बिना डायग्राम के क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो दोनों को आप समझ के नहीं अच्छे से कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहन बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, अब वह किस दिशा। तो फिर से वही चीज है कि जब क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें वैलिड डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए वैलिड डायरेक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को रफ करके देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है मोहन बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, मोहन बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और कहाँ किधर किधर चलता है, दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउथ, क्या लिखेंगे, साउथ की तरफ स्टार्टिंग करता है, मतलब साउथ की तरफ नीचे चलता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, साउथ की तरफ चलने के बाद 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता। तो हमें डिस्टेंस से क्या मतलब है, नहीं मतलब है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। जब डिस्टेंस पूछ नहीं रहा है तो डिस्टेंस से नहीं मतलब होगा, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दिशा पूछ रहा है,
कह रहा बाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ा, जितने बार बाएं हो लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, एक बार बाएं, फिर उसके बाद एक लेफ्ट, फिर वह जाता है और पुनः बाएं मुड़ता है, फिर देखिए एक बार बाएं मुड़ा, ये देखिए पुनः बाएं मुड़ता है, तो एक बार और लेफ्ट ले लिए, फिर 1 किलोमीटर। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो बताइए 2 लेफ्ट का मतलब क्या हमने बताया, अभी जस्ट हमने बताया है कि 2 लेफ्ट का मतलब होता है, 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसका आंसर क्या है, जो भी इसका अपोजिट, तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। मतलब इस समय उसका मुख किधर है, तो उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, बिंदु ए से चलना आरंभ करता है ये, तो इसका आंसर क्या आ गया, नॉर्थ आ गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, साउथ में नॉर्थ की तरफ 2 बार, लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो कहाँ मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हमको क्या करना है, इसको डायरेक्शन डायग्राम से करते हैं। देखिए डायग्राम से करेंगे तो कैसे करते हैं, 2 बार आप देखिए क्वेश्चन में बोला है मोहन बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और वह दक्षिण दिशा में, देखिए यहाँ एक बिंदु ए है, ठीक है, और दक्षिण दिशा की ओर कितना चलता है, 1 किलोमीटर। आप लिख सकते हैं, बाकी जरूरी भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि डायरेक्शन में डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब फिर जब डायरेक्शन यहाँ पे आप डायरेक्शन ड्रा करेंगे डायग्राम, तब फिर वहाँ डिस्टेंस की जरूरत, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही डायग्राम हमें ड्रा करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग तब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, बट आप यहाँ पे कोई डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली आपको डायरेक्शन ही देखना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ही कंसीडर करना है, तो ओनली डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन निकालिए। तो देखिए इधर का डायग्राम देखिएगा, मोहन बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर 1 किलोमीटर। अब बताइए दक्षिण का बायां कौन सा होगा, आई मीन साउथ का बायां। कल की क्लास देखिएगा, कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से रटाया था कि नॉर्थ का बायां क्या होता है, साउथ का बायां क्या होता है, ये सब कुछ क्या मैंने बताया था। तो बताइए साउथ का बायां क्या होता है, साउथ का बायां क्या होता है, तो साउथ का बायां क्या होता है, ईस्ट होता है। साउथ का बायां क्या होता है, ईस्ट होता है। तो देखिए साउथ की तरफ जा रहा था और ये ईस्ट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, दोबारा एक बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है। तो बताइए ईस्ट का बायां क्या होता है, ईस्ट का बायां होता है नॉर्थ, ईस्ट का बायां क्या होता है, नॉर्थ। और ये कल की क्लास देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन मैंने किया है, और कैसे सब कुछ होता है ये भी प्रूफ करके बताया ना, इसलिए सबसे पहले कल की क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया किधर, अब क्वेश्चन में कह रहा है एक बार लेफ्ट मुड़ गया, 2 बार लेफ्ट मुड़, अब क्वेश्चन में कह रहा है अब वो किस दिशा में, उसका मुख किस दिशा में, तो देखिए वो किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है ना, ये देखिए नॉर्थ की तरफ। लेकिन क्या ये डायग्राम बनाना था, नहीं, बस आपको देखना है क्वेश्चन में साउथ, हाँ ठीक है, कितने बार बाएं मुड़ रहा है, 1 2, तो 2 बार बाएं का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ है, तो आंसर क्या हो जाता है, साउथ। तो ये भी सही है, आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन सीखना कैसे, ऐसे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना क्वेश्चन, अभी ये छोटे बार जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। जैसे अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देखिए, पहले क्वेश्चन में कितने बार देखिए दाएं मुड़ा दिया था, 1 2 3 3 बार दाएं मुड़ा दिया, तो अब हम मुड़ाते ही रहेंगे ना, उनको टर्न करते रहते मुड़ाते ही रहेंगे, ऐसे 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 करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा मत करिएगा, नहीं, ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, सीखिएगा नहीं, बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझेंगे तो आ जाएंगे। बस करना क्या है, देखिए फिर से अगर कंफ्यूजन है कि जो डायरेक्शन दिया उसको चिपका दीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन था साउथ दक्षिण की तरफ जा रहा था, तो देखिए हमने दक्षिण लिखा, कितने बार लेफ्ट और राइट है काउंट करके लिख दीजिए, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बार लेफ्ट है, और 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा का क्या है, साउथ का विपरीत क्या होता है, नॉर्थ, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए
जब नोट करना हो तो पुश करके भी इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वीडियो है उसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे तो नोट डाउन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब कुछ थोड़ा सा नहीं अभी नहीं, बहुत ही जल्दी हम डिजिटल बोर्ड जब लेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर आएगा। बट आपको देखिए, आपको पढ़ने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में है या फिर व्हाइट बोर्ड में है या ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि आपको तो सिर्फ क्वेश्चन मिला, आपको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। अगर हमें समझ में आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप पढ़िए, ये मत देखिए कि डिजिटल बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है। ये रहता है डिजिटल बोर्ड में फायदा, देखिए प्रॉफिट किसे होता है, टीचर को होता है, स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। बिकॉज इसलिए क्योंकि टीचर को क्वेश्चंस लिखने नहीं पड़ते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं, देन उसके बाद रफ करना, ये करना, पहले लिखना, तो ये चीज़ों में टाइम लगता है, उसमें डिजिटल बोर्ड में नहीं लगता है। बाकी अगर स्टूडेंट सोचे कि उसको प्रॉफिट है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, टीचर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि डिजिटल बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, तो प्लीज अच्छे से इसमें ध्यान फोकस करिए, ठीक है। ये नहीं कि डिजिटल बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, इस पे मतलब अपना कंक्लूजन ना दे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कार दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाती है और दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाती है और पुनः दाएं मुड़ती है और रुक जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में, बताइए कितना जल्दी, ओनली 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। कैसे, देखिए लिखिए कहाँ पे है, दक्षिण दिशा की ओर डायरेक्शन स्टार्ट किया, लिखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है दक्षिण दिशा में, मतलब साउथ, साउथ की तरफ उसने डायरेक्शन स्टार्ट किया। 8 किलोमीटर जाती है, तो फिर से वही चीज मैंने बताया, यहाँ पे आपको डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना, डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। किधर दाएं मुड़ता है तो आप क्या लिखेंगे, राइट, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाती है और पुनः दाएं मुड़ती है, बताइए, देखिए दोबारा राइट मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में, अभी जस्ट बताए कि 2 बार राइट अथवा 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। देखिए 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ में जा रहा था बंदा, अब किधर जाए देख रहा है इस समय, उसका मुख किधर है, नॉर्थ में, उसका मुख किधर है, नॉर्थ में, मतलब उत्तर में। आंसर क्या आ गया, उत्तर, ठीक है, उत्तर में है। डायरेक्शन बनाना है तो देखिए डायरेक्शन भी बना देते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था। दक्षिण है तो दक्षिण लिख दिए, एक बार दाएं एक बार दाएं, रिपीटेड, उसने पुनः दाएं मुड़ गया तो फिर से दाएं। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो हमें पता है कि 2 बार राइट बराबर होता है अपोजिट डायरेक्शन। 2 राइट किसके बराबर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के। देखिए ऐसे लगाना है, डायग्राम बनाना तो डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति जो है दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़कर, पुनः दाएं मुड़कर, तो दक्षिण का दायां क्या होता है, वेस्ट होता है, 9 मीटर जाता है, 9 मीटर जाता है, और पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता कितना जाता है ये नहीं बताएगा, तो आप कुछ भी मेजर कर लीजिए अपने से नहीं। 8 किलोमीटर कह रहा, अब वह रुक जाता है और उसका मुख अब किस दिशा में है, तो देखिए अब उसका मुख किस दिशा की तरफ, मुख, अब उसका मुख, ये उसका मुंह है, किधर मुंह है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ की तरफ मुंह है, किधर मुंह है, नॉर्थ की तरफ। तो आंसर क्या आ गया, उत्तर, आंसर क्या आ गया, उत्तर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अपने से कोशिश करिए, ट्राई करिए तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पुनः है, ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज हो गया था, और हेड राइटिंग में थोड़ा सा बहुत अच्छी है, बस ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही सही है, ठीक है। कोशिश करते हैं हम अच्छी लिखने के लिए, बट थोड़ा सा हेड राइटिंग नहीं सही है, देखिए, पर हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मणि अपने कॉलेज से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है और अब चलता है। अब उसका मुख,
सबसे पहले मैंने कहा जब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो सबसे पहले उसका क्वेश्चंस देखिएगा कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है। जब वो ऑन गोइंग प्रोसेस पूछेगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब मैंने बहुत बार बताया, उसका मतलब है कि हम इस समय किधर चल रहे हैं, या हमारा फेस किधर है, या हम किस तरफ देख रहे हैं, या हम किस तरफ जा रहे हैं। जब क्वेश्चन में ये चीज पूछेगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा ही पूछा, उसका मुख किधर है, या वो किस तरफ जा रहा है, वो किस दिशा में देख रहा है, ये देखिए किस दिशा में देख रहा है, उसका मुख किधर है, ऐसा ही कुछ पूछता है। ठीक है, तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिएगा। मणि अपने काले से चलता और काले से चलना आरंभ करता और पूर्व दिशा की ओर, तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट दिया गया है, ईस्ट दिया है। 3 किलोमीटर पुनः दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है, एक बार राइट मुड़ता है, एक बार राइट मुड़ता है और चलता है। अब उस पुनः दाएं मुड़ता है। देखिए मणि अपने कॉलेज से चलना आरंभ करता है और पूर्व 3 किलोमीटर जाता है और पुनः दाएं मुड़ता है। देखिए पुनः दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका सिर्फ एक बार राइट मुड़ना, तो बताइए कोई क्वेश्चन है, ईस्ट का राइट क्या होता है? कितना इजी क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज है। ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट साउथ होता है। ये सब चीजें देखिए कल की क्लास में पढ़ाया है बहुत अच्छे से। इसका आंसर क्या आ गया? ईस्ट का राइट साउथ होता है। ईस्ट सिर्फ एक राइट है, ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ होता है। अगर इसे डायरेक्शन बनाए तो डायरेक्शन सबको आ जाएगा। वो किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब वो राइट मुड़ेगा तो ईस्ट का राइट किधर होता है? ये इधर मुड़ गया। कितना 3 किलोमीटर जाता था और ये राइट मुड़ गया। अब आप किधर जा रहा है? तो साउथ की तरफ जा रहा है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक बार देखिए, समझिए। अब उसके बाद दूसरा, अब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब आपके छूटेंगे या आपके बचेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बुक में डालिए, कोई भी रीजनिंग की बुक देखिए, नहीं आ रहा है तो गूगल में डालिए, गूगल में डायरेक्शन प्रैक्टिस डालिए, मतलब सिर्फ टाइप वाइज ही लगाइएगा। अभी से पूरी प्रैक्टिस करेंगे डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, बिकॉज किस लिए? क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा तो फर्स्ट ही टाइप के अभी क्वेश्चन आएंगे ना, सेकंड टाइप तो हमने पढ़ा नहीं। जब हम पूरी कंप्लीट डायरेक्शन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद फिर हम कोई भी बुक से लगाएं, कोई भी इसलिए अभी ऐसी लगाना कि सिर्फ डायरेक्शन जिसमें पूछे, प्रैक्टिस इसी टाइप के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा अभी। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, नहीं देखिए, एक 4 क्वेश्चन ये हैं, कल मैंने 3 क्वेश्चन कर, आप इन्हीं 7 क्वेश्चन को 2-3 बार अपने से लगाएंगे ना तो आपको खुद ही रट जाएगा, आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही हमने इतने करवा दिए हैं कि आपको अदर बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप अपने से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी दूसरी बुक से कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात होगी। बट मैं क्वेश्चन खुद इतना हम करवा दे रहे हैं कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन सबको नोट कर लीजिए, एक बार चेक करिए। अगला टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले दाएं मुड़ता, फिर दाएं, फिर दाएं, 3 बार दाएं और फिर बाएं क्रमवार मुड़ता है। अगर क्वेश्चन ना दिख रहा होगा तो हम बोल दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। देखिए, तो अब क्या हम स्टार्ट करते हैं? अब दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? एंगल बेस, कोणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एंगल बेस क्वेश्चन, कोणों पर आधारित। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको टफ लगेंगे, ठीक है ना, पर उतने इसमें भी आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं फिर आपको हर बार बोलूंगी, ये आपको तभी समझ में आएगा। ये सब चीजें बहुत ईजी हैं, लेकिन ये तभी आपको समझ में आएंगी जब आप पहली क्लास, बेसिक वाली क्लास को बहुत ही, इसे आप ओरली भी देखेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। नहीं, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आप फर्स्ट क्लास को बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन से आपको देखना है, बहुत ही कंसंट्रेशन से फर्स्ट क्लास को आप देखिएगा। सबसे पहले मैं सच में कह रही हूँ आपको, ये अगर आप इसे जल्दी जल्दी ओरली भी देख लेंगे ना तो भी ये क्लास आपको आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट क्लास को आपको कंसंट्रेशन से, आप जितनी अच्छे से फर्स्ट क्लास को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, सच में उतने मतलब एडवांस, जीरो से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन भी आपको डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से इजीली समझ में आते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बेसिक वाली
फर्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंगल बेस में। तो आपको पता होगा सबसे पहले एंगल तो मैं बता दूं एक बार, थोड़ा सा इधर देखिएगा, नहीं एंगल के बारे में कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। वैसे पता फर्स्ट डिग्री में बताई थी, फर्स्ट डिग्री मैंने सारा बताया था, लेकिन एक बार रिपीटेड बता दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये तो पता है। देखिए आपस में इनके पूरा जो एंगल होता है, बात करें पूरे एंगल की, तो वो कितने का होता है 360। पूरे एंगल कितने का डिग्री का होता है, तो वो होता है 360 डिग्री का पूरा एंगल। बात करें इतना एंगल कितने का होता है, बात करें सिर्फ इतना एंगल कितने का होता है, तो वो होता है आपका 90 डिग्री। कितने का होता है 90 डिग्री। कितना एंगल, इतना सा एंगल। बात करें इतना एंगल एक ही में देखेगा, हर जगह वही कंडीशन लगेगी। इतना ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी पूरा इतना 90 डिग्री का, ये इतना 90 डिग्री का, ये इतना 90 डिग्री। अब इतना अगर हमने इसे हाफ में कर दिया ऐसे ऐसे, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री, और ये कितने हो जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह पूरा टोटल हो जाएगा 360। बात करें इतने डिग्री एंगल की, इतना ये हाफ, तो कितने हो जाएगा 180। तो एंगल के बारे में हम समझ गए, ठीक है। पर ये सब कुछ समझ, एक भी डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। अब सबसे पहले एक चीज और देखिए, ये चीजें भी हमने फर्स्ट डे ही बताया था। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए, अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन है तो फर्स्ट क्लास देखिएगा। फर्स्ट क्लास में हमने हर एक वर्ड की इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट करके लिखे। अब हर क्वेश्चन में अगर हम हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेट करके लिखने लगेंगे ना, तो इसी में से पूरा टाइम निकल जाएगा, नहीं इसी से बोर्ड भर जाएगा। तो सोल्यूशन कहाँ पे लगाएंगे ना, तो उसके लिए इसी वजह से हमने सिर्फ हिंदी वर्ड लिखा है, इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा है। इसलिए सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास देखिएगा। फर्स्ट क्लास में मैंने सारे डायरेक्शन के इंग्लिश वर्ड बता दिए पहले ही, ठीक है। देखिए दक्षिणावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं दक्षिणावर्त को, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज बोलते हैं, वो मत करिएगा। क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। वामाव्रत इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक आदमी उत्तर की तरफ। तो अभी जैसे क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन किए ना, सेम टिकटो वैसे ही इनको भी करना है ना। तो ठीक है, देखिए पहला सॉल्यूशन सब लगाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो कहाँ लगेंगे नॉर्थ की तरफ। किधर देख रहा है नॉर्थ की तरफ। वहां पे क्या करते थे लेफ्ट और राइट में चलते थे, बट इसमें लेफ्ट और राइट में नहीं चले हैं। देखिए कैसे चला, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री देखिए कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री सिर्फ ऐसे लिखिएगा जैसे लिख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सीरियसली से समझ लिया ना, तो आप एंगल के कोई भी क्वेश्चन 2 सेकंड में लगा लेंगे। 2 सेकंड से 4 सेकंड हो जाएंगे, 5 सेकंड हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वो भी डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी है तो आप उससे भी कम टाइम लेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है, बाकी बहुत अच्छे से अगर इसे समझेंगे नहीं उतना ही कम टाइम लगेगा। ध्यान से देखिएगा, नहीं जैसे नोट कर रहे वैसे देखिएगा, ठीक है। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये देखिए नॉर्थ की तरफ। उसने पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ एंटी लिख रहे हैं, ठीक है। एंटी लिख दीजिए पूरा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है ये दक्षिणा। यार उल्टा हम हर बार लिखते जाते हैं, सॉरी। यहाँ हमने भी आपकी तरह थोड़ा सा नहीं, ये देखिए दक्षिणावर्त का मतलब सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको लेके वो मत करिएगा, नहीं क्लॉकवाइज, सॉरी उसके लिए। देखिए क्लॉकवाइज 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद हुआ 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी देखिए दक्षिणावर्त है, अब यहां से फिर उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद देखिए 135 डिग्री फिर मुड़ता है, कितना 135 डिग्री कितना मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब देखिए जिस तरह लेफ्ट और राइट आप देख रहे होंगे नहीं, हमेशा अपोजिट चीजें करती हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में, अपोजिट चीजें एक दूसरे से कटेंगी। जैसे हम डायरेक्शन पढ़ेंगे ना, अभी आगे देखेंगे तो नॉर्थ साउथ से कटेगा, ईस्ट वेस्ट से कटेगा, जैसे लेफ्ट राइट से कटता है वैसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कटेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अलग अलग ऐड कर लीजिए। ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा, आपको जैसे बस यहाँ पे जो चीजें इन आपस में काट के नहीं एक्स्ट्रा निकालना है। अब जिसको जितने अच्छे से आ रहा हो कैलकुलेशन, देखिए मैं मेन रिजल्ट बता दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है, जिससे जो कट जैसे जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कट रहा है तो आप 45 से 90 कैंसिल करेंगे। देखिए 45 से 90 कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना 45 डिग्री। देखिए 45 है ये और ये 90 है, 90 से 45 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 45, और 45 में 135 जोड़ देंगे नहीं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा नहीं 280 आएगा, 170 35 170 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 45 हो जाएगा, सॉरी 45 से 45 कैंसिल, 45 यहाँ आ जाएगा, 5 जीरो और 5 4 9 10 190 60 डिग्री आएगा। देखिए जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले काम काट करना है, आपको क्या करना है 45 डिग्री और मतलब देखिए क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को ऐड करिए। क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इधर अभी ये मत देखिए कि ऐड करना, फिर मैं अभी डायरेक्ट भी बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहले ही देखिएगा 45 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर दीजिए, तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड करेंगे मतलब 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट देखिए 135 और 45 को जोड़ेंगे नहीं तो 0 4 180 मिल गया, ये देखिए 180 डिग्री मिल गया, 180 डिग्री मिल गया। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री दोनों को हम जोड़े 180 है, अब 180 डिग्री से 90 डिग्री माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 90 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 180 से, क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, देखिए ये क्लॉकवाइज है, ठीक है 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री माइनस करेंगे, 90 डिग्री माइनस करेंगे कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री माइनस कर देंगे ना, दोनों को देखिए हम जोड़ा क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ लिए और उससे एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दी, मतलब डिफरेंस कर दी, डिफरेंस है यहाँ देखना, जो ज्यादा हो उसी से माइनस करवा दीजिए, ठीक है। अब दोनों का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री किस में आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज में, बिकॉज क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ज्यादा कौन है 180 क्लॉकवाइज, तो जब 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, किस में आएगा आंसर, क्लॉकवाइज में आएगा। तो ये अब आपको इतना मुड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था, नॉर्थ में बंदा जा रहा था, देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, ये इतना रिजल्ट आया, उसके बाद देखिए आप नॉर्थ में स्टार्टिंग की थी, डायरेक्शन ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में जा रहा था, कितना बचा, सब कुछ कटने के बाद लास्ट में रिजल्ट कितना बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, उत्तर की तरफ देखिए ये जा रहा है, ये देखिए ऐसे डायरेक्शन आपने बनाया, 90 डिग्री घुमाना कितना क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यही तो आता है, यही तो होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब आप किस दिशा में देख रहे हैं, अब आप किस दिशा में देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे ईस्ट में, तो आंसर क्या आ गया ईस्ट, आंसर क्या आ जाएगा ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए एक आदमी उत्तर की ओर
नॉर्थ में लिख दिए। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चलता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। अंत में वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। हमने कहा कि सेम डायरेक्शन वाले को पहले ऐड कर लीजिए, तो देखिए क्लॉकवाइज ये भी है, सारे जितने भी और भी होते तो उनको भी ऐड कर लेते हैं। देखिए ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, हमने दोनों को ऐड कर लीजिए। बचा क्या, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को हमने माइनस करवा दिया, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करवा दिए। तो आंसर कितना आया, 180 से 90 जब आप माइनस करवाएंगे, पहले इन दोनों को जोड़ना 45 से 135, क्योंकि देखिए दोनों क्लॉकवाइज थे ना, दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए इन दोनों को ऐड करना है। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 180 से 90 माइनस करेंगे, आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री किस में आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा। अब क्लॉकवाइज में आया है तो हमारा क्वेश्चन था नॉर्थ से, मतलब इसका मेन मुद्दा क्या है कि उस आदमी को पहले यहाँ इतना 45 डिग्री मुड़ना था, दक्षिणावर्त मुड़ना था 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना था, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना था। तो उतना ना मुड़ के वो सब मुड़ने जो भी था वो सब कट कुट गया, लास्ट में उसे एक्चुअली मुड़ाना कितना है, 90 डिग्री। यह इसका शॉर्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कितना मुड़ाना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री उत्तर की तरफ जा रहा था, 90 डिग्री कितना मुड़ेगा, क्लॉकवाइज मुड़ेगा, किधर पहुंच जाएगा, ईस्ट में। तो आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। अब देखिए इसका डायरेक्शन डायग्राम से भी लगाते हैं, है ना, दोनों तरफ से लगाएंगे, डायग्राम से भी और बिना डायग्राम के भी। तो देखिए डायग्राम से लगाते हैं, आपको ऐसे ही लगाना है, लेकिन डायग्राम वाला भी सीखिए, डायग्राम से कैसे लगाते हैं। देखिए एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। कलर से बनाएंगे तो शायद डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री ये मुड़ गया, देखिए ये 45 डिग्री यहाँ पे आ गया वो बंदा, ये इधर आ गया। अब वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर मुड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर मुड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे मुड़ाएंगे, ये इतना कितना मुड़ना है, 90 डिग्री। तो ये देखिए 45 ये और 45 ये, तो अब बंदा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 135 डिग्री दक्षिण, तो फिर से उसे टर्न होना पड़ेगा, कैसे, ऐसे ही तो दक्षिण, क्योंकि इधर यही होगा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो ये हुआ 90 से गया, फिर ये 45 जाएगा, तभी तो 135 होगा। ये देखिए 90 से जाएगा 35, तो ये कितना जाएगा, 90 ये गया, 90 देखिए ये गया, 45 ये गया, तब 135 डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री। एक तो 35 डिग्री घूमने के बाद बच्चा कहाँ पहुंच गया है, ईस्ट में। बच्चा कहाँ पहुंच गया, ईस्ट में। तो ये इसका आंसर इधर से भी आ गया, ठीक है। ये आपका डायग्राम बेस पे है, ये इसका डायग्राम है और ये इसका बिना डायग्राम से है, ठीक है। तो आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। फिर दूसरा लगाते हैं, अच्छे समझिए, बहुत इजी होता है। मैंने कहा एक बार इसे डिग्री वाला एंगल समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपके ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। बस एक बार आपको अच्छे से नहीं समझना है इनको, अगर एक बार अच्छे से समझ लिए फिर इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर एंगल के जो भी क्वेश्चन होंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, आपको सारे अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी का मुख दक्षिण पूर्व में है। अब यहाँ दक्षिण पूर्व में है तो लिखिए दक्षिण पूर्व। कितना इजी, अब आप ये वाला क्वेश्चन कितना आसान से आप कर लेंगे। किधर है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व का मतलब साउथ ईस्ट। पहले क्या बोला, बाएं 90। अब देखिए यहाँ बाएं दाएं, अभी याद करिए वो दिन जब मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब यहाँ ये चीज देखिए, अगर आपको हर चीजें पता नहीं रहेंगी ना तो देखिए क्वेश्चन में कितनी कंफ्यूजन होगी ना, नहीं आएगा नहीं। इसलिए मैंने कहा ना हर बार यही बोलेंगे कि फर्स्ट क्लास पहले देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है बाएं,
तो बाएं का मतलब क्या है, बाएं का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या है, बाएं 90 डिग्री, तो बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक। तो 90 डिग्री, पहला देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देन उसके बाद कितना मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा कितना 90 डिग्री बाएं मुड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर क्या मुड़ा है, 180 डिग्री मुड़ता है। फिर दाएं देखिए 45 डिग्री मुड़ता है दाएं, तो दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देन उसके बाद फिर बाएं मुड़ गया, बाएं फिर बंदा मुड़ गया, कितना, बाएं मुड़ गया 45 डिग्री। ये और देखिए कितना इजी है, कितना मुड़ गया है बाएं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए मैंने रिजल्ट फिर से मैंने बता, आपको अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो क्या करेगा, पहले क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेगा और क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करेगा, फिर दोनों को डिफरेंस करेगा, जो आएगा वो बताएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है और एक एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, लिख लीजिए कौन सा एंटी क्लॉकवाइज था, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आया, ठीक है। फिर 45 45 90 नहीं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए 180 में 45 फिर से जोड़ना पड़ेगा, 190 90 180 हो गया, इसमें 45 फिर से जोड़ दीजिए, 45 फिर से जोड़ दीजिए, तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब माइनस कितना करना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस कर देना है। जब आप 225 से 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, रीजन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, जो ज्यादा होगा उसी से तो आंसर आएगा, उसी का तो ये माइनस करने के बाद माइनस वो रिजल्ट आएगा, तो ये आ गया। फिर उसके बाद अब क्या करना है, साउथ ईस्ट में आप थे, देखिए कहाँ थे आप, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट कहाँ है, ये देखिए साउथ ईस्ट है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ साउथ ईस्ट, ये यहाँ पे आप साउथ ईस्ट पे हैं, ये साउथ ईस्ट। आपको कितना डिग्री मुड़ना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 90 45 90 कितना, 45 90 और फिर से 45, 180 डिग्री हो गए ना, ये देखिए 180 डिग्री। कहाँ पे आप पहुंच गए, कहाँ पे पहुंच गए, साउथ, कहाँ पे पहुंच गए, नॉर्थ वेस्ट में, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरी बात खुद ही देखिए, सबसे अच्छा अगर जिसके पास माइंड होता है ना, तो वो ये खिंचाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया, जिस तरह, अब 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट तो होता है, तो बताइए साउथ ईस्ट है, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट होता है ना, तो क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे ही तो बनता है, देखिए एक दूसरे के अपोजिट तो बनता है 180 डिग्री, है ना, इसका मतलब ही होता है अपोजिट। तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, देखिए नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, देखिए वेस्ट, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे भी कर सकते थे ना, हम कोई डायग्राम ड्रा ही नहीं करना पड़ता, ठीक है, इतना भी। अब एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इजली, ये भी ना करना पड़े, देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, अगर हम ऐसे ना लगाते माइनस करके, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, कैंसिल आउट हो जाते, कैंसिल आउट हो जाते। फिर उसके बाद हम क्या करते, अगर ये कैंसिल आउट हो जाते तो बचता क्या, सिर्फ 90 90 180 डिग्री, क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में रिजल्ट बनता है, ये देखिए यही तो लास्ट में रिजल्ट बचा ना, तो वो भी करके हम लगा सकते थे, ठीक है, अगर ना जोड़े। अब देखिए डायरेक्शन से, नहीं डायरेक्शन अगर हमें बनाना है तो देखिए सबसे पहले इधर फोकस करिएगा, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन इसको नोट करिए, फिर डायरेक्शन देखिए, अच्छा डायरेक्शन बता देते हैं,
दिख रहा होगा ना अच्छे से। एक आदमी किधर दक्षिण पूर्व की तरफ जाता है, दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण पूर्व, ये है आपका दक्षिण पूर्व, यहाँ पे बंदा है, ये यहाँ पे दक्षिण पूर्व में है। फिर बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया 90 डिग्री, बाएं 90 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे मुड़ के आ गया, ये देखिए 90 डिग्री मुड़ा। फिर बाएं मुड़ता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब ये आया, ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। 180 डिग्री का मतलब बाएं ये यहाँ पे आ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है 45 डिग्री, तो दाएं 45 डिग्री का मतलब ये यहाँ जस्ट कैसे, ये देखिए 45 डिग्री, यही तो आ जाएगा, मतलब अब वो यहाँ आ गया। फिर 45 डिग्री मुड़ता है, कितना, 45 डिग्री फिर से मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए 45 डिग्री ये यहाँ जाएगा, ये तो अब बंदा कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, यही आपका आंसर आ गया ना। देखिए डायग्राम से भी, डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइएगा, डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम से भी हमें आना चाहिए और बिना डायग्राम के भी आना चाहिए ना, पेपर में हमें बिना डायग्राम के, लेकिन अगर अभी से आप सीखते रहेंगे तो आपको अगर कहीं जल्दी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम भी खींच सकते हैं ना, इसलिए डायग्राम खींचना तो जरूर ही आना चाहिए, लेकिन ये भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, अब एंगल के कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपका नहीं छूटेगा, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का सच में अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा ना तो हम इसी रीजनिंग को पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन का पूरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करेंगे नहीं, और रीजनिंग भी पूरी कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए, कल हम मिलेंगे नहीं इसके अगले टाइप में, ठीक है, इसके अगले। अब 2 टाइप हमने किए हैं, आप इस 2 टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाइएगा, कुछ ना लगाइएगा तो बस जितनी प्रैक्टिस मैंने करवाए हैं इन्हीं प्रैक्टिस को एक बार अपने से लगाइएगा ना, तो भी आपको जरूरी नहीं है दूसरी प्रैक्टिस करने के, लेकिन अगर अच्छी बात है अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। जो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा, ओके, ठीक है, थैंक यू। सारा क्वेश्चन मतलब अपना कर लीजिएगा, देखिए सारा नोट डाउन कर लीजिए, जो समझ में ना आए तो बताइएगा नहीं। पहला क्वेश्चन को अगर हम बोलें एक बार, अगर देखिए ना समझ आए तो वहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लगाइएगा, समझिएगा, अच्छे से मेहनत करिए और पेशेंस बनाए रखिए सॉरी, पेशेंस बना के करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा नहीं अगर आप पेशेंस से पढ़ाई करेंगे। देखिए एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ सीखेंगे तो टाइम तो लगेगा पर बहुत अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।